कहते हैं, जिस घर में बहू सोने के गहने पहनती हो, उसी घर में अगर सास भूखी हो सो जाए तो वो घर घर नहीं, खामोश जेल होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। अमीर बहू और भूखी सास। गांव के किनारे एक पुराना मकान था। दीवारों पर दरारें थी, छत से कभी कभी मिट्टी झड़ जाती थी। इसी घर में रहती थी शांति देवी। सफ़ेद साड़ी, सूखा चेहरा और आँखों में एक अजीब सी प्रतीक्षा। उनका एक ही बेटा था, रमेश। रमेश पढ़ लिख कर शहर चला गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। कुछ साल बाद रमेश ने शहर की एक अमीर घर की लड़की नेहा से शादी कर ली। शादी के बाद नेहा जब पहली बार गांव आई तो पूरा गांव देखने आ गया। महंगी साड़ी, सोने की चूड़ियाँ, मोबाइल, पर्स, सब कुछ चमक रहा था। शांति देवी ने कांपते हाथों से बहू का स्वागत किया। आँख में सिर्फ एक सपना था, अब मेरे बुढ़ापे के दिन सुधर जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। गांव के नेहा ने गांव को पसंद नहीं था। उसे मिट्टी की महक से चिढ़ थी, सास की सादगी से शर्म। वो दिन में 3 बार बाहर से खाना मंगवाती। लेकिन शांति देवी के लिए, माँ आप तो कम खाती है ना, आपको तो डॉक्टर ने मना किया है। आज खाना खत्म हो गया। धीरे धीरे शांति देवी का पेट खाली रहने लगा। रात को जब बहू कमरे में एसी चला कर सोती, तब सास अंधेरे के कोने में एक गिलास पानी पीकर भूखी सो जाती। बेटे की बेरुखी। दोस्तों, बेटा भी साथ नहीं देता है जब बुढ़ापा आता है। तो शांति देवी कई बार रमेश से कहना चाहती थी, लेकिन हर बार चुप रह जाती। उन्हें डर थम जाता, कहीं बहू नाराज हो जाए, कहीं बेटा मुझसे दूर न हो। रमेश भी शहर के चक्कर में ऐसा खो गया था कि माँ की सूखी थाली उसे दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन शांति देवी बेहोश होकर गिर गई। पड़ोसन की औरत दौड़ कर आई। डॉक्टर ने बस इतना कहा, इन्हें दवा नहीं खाना चाहिए। नेहा उस समय फ़ोन पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। उसने बस इतना कहा, इतना ड्रामा क्यों करती है? ये सच्चाई का खुलासा उसी रात शांति देवी ने एक चिट्ठी लिखी। सुबह में वो चुपचाप घर छोड़कर चली गई। चिट्ठी में लिखा था, बेटा आज मैं तुम्हें बस बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। तेरी बहू अमीर है, लेकिन उसका दिल बहुत गरीब है। अगर कभी मेरी याद आए तो किसी भूखे को खाना खिला देना, वही मेरा श्रद्धा है। अंत का सच दोस्तों जानते हैं। रमेश जब माँ को ढूंढता हुआ आश्रम पहुँचा तो पता चला शांति देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी दिन नेहा के सारे गहने उसके लिए बोझ बन गए और रमेश समझ गया, जिस माँ ने मुझे पालने के लिए
भूखा रहना स्वीकार किया, उसी माँ को मैंने भूखा मार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, पैसा अगर दिल से दया न दिखाए तो वो सिर्फ दिखावा है। बहू अमीर हो या गरीब, अगर सास का सम्मान न करे तो वो घर कभी सुखी नहीं हो सकता है। चैनल के लिए लोगों अनुरोध, अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो तो समझ लीजिए ये कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। जीवन के पात्र चैनल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी कहानी को किसी अपने के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी माँ भूखी न सो सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।